जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि देखिए, अगर आपके पास बालाजी के दूत हैं या आपको बालाजी के दूत महाराज जो हैं आपके पास हैं, या किसी भी देवी देवता के दूत आपके पास हैं, सवारी आपके पास है, आपके शरीर पर सवारी आती है, सवारी खेलती है, तो देखिए मित्रों, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, मैं वो आज आपके बारे में जो है जानकारी लेकर आया हूँ। जो एक मुख्य जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, अगर आपके पास बालाजी के दूत हैं या किसी भी देवी देवता के दूत आपको प्राप्त हैं, वो आपके शरीर पर खेलते हैं, आपके शरीर पर उनकी सवारी आती है, या आप एक गायत्री जो है साधक हैं, गायत्री का जाप करते हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी जो सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ वो सावधानी आपको ये बरतनी है कि आपको सूतक और पातक में भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। देखिए मित्रों, और मृत्यु भोज आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी भी तेरहवीं में जाते हैं तो वहाँ पर आपको, या किसी भी जो है आप पातक में जाते हैं, बैठने के लिए जाते हैं, तो आजकल ये बहुत ही अच्छा जो है कह सकते हैं फैशन चल चुका है कि जो भी मृत्यु में बैठने के लिए जाते हैं लोग, पातक हुआ रहता है उनके घर में, तो वहाँ पर सबको आते ही चाय पिलाई जाती है। देखिए, जो कि बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं, देखिए पी लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर खासकर वो व्यक्ति जिनके पास दूत है या जो बहुत अधिक पूजा करते हैं, दूत भी अगर आपके पास नहीं है, आप पूजा अधिक करते हैं, और खासकर आप अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, आप एक गायत्री साधक हैं, आप 1 या 2 माला भी गायत्री के अगर अपने घर पर पितरों के लिए करते हैं, तो उनके लिए विशेष जानकारी है ये कि वो तेरहवीं का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, ना ही पातक में खाएं और ना ही सूतक में खाएं। खासकर पातक का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप मृत्यु भोज करते हैं, अगर आप किसी की तेरहवीं में जाते हैं और आप वहाँ पानी भी नहीं पीते और ना ही भोजन करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उनकी तेरहवीं खा लेते हैं, उनमें भोजन कर लेते हैं, तो देखिए, क्योंकि जो मृत्यु आजकल होती हैं, तो अधिकतर आपने देखा होगा हर व्यक्ति तो सिद्ध साधक नहीं मर रहा या कोई बहुत अच्छे कर्मों करके ही मरा हो, तो जो आत्माएं होती हैं वो अतृप्त होती हैं, अतृप्त आत्माएं होती हैं, और बहुत ही कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो मृत्यु के उपरांत तुरंत से उनको जो है लोक प्राप्त हो जाता है, और वो तुरंत से, बहुत सी आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो 13 दिन से पहले ही तुरंत ही वो चली जाती हैं अपने लोक को, ऐसी सीध आत्माएं भी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो 13 दिन तो यहाँ रहती हैं, उसके बाद भी यहीं रहती हैं। कि कुछ आत्माएं ऐसी, क्योंकि वो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो तृप्त नहीं होती, तो उन्हें प्रेत योनियां प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए मित्रों, जब प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है तो प्रेत योनियों में बहुत ही कष्ट होता है। देखिए मित्रों, प्रेत जो होता है, प्रेत का जो पेट होता है वो तो कुएं के जैसा होता है, और उनका जो गला होता है वो बाल के जैसा होता है, जैसा सिर का बाल होता है। तो मित्रों, वो कितना भी खा ले वो भूखा मरता है, तो बहुत ही पीड़ादायक पीड़ा उसको होती है, तो वो उस योनि से जो है मुक्त होना चाहता है, तो उसका वो साधन ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो उसका उद्धार कर सके, उसको छुटकारा यहाँ से दिलवा सके। लेकिन अगर आप एक गायत्री साधक है, क्योंकि देखिए गायत्री में इतनी शक्ति है जो अतृप्त आत्माओं को भी जो है यहाँ इस लोक से मुक्त कर देती है, अगर आप उनके नाम की गायत्री जपते हैं तो। अगर आपके देखिए, आपने देखा होगा जब भी मृत्यु होती है तो गायत्री का जो है संकल्प दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि अगर आत्माएं अतृप्त रह गई हों तो उन्हें जो है पितृलोक प्राप्त हो जाए और वो इस लोक से मुक्त हो जाए, उनके नाम गायत्री जपी जाए। तो खैर, अब पंडित जी जपते नहीं, ये तो पता नहीं है, आजकल थोड़ा सा सही हो गया है। तो मैं तो अपना खुद जो है, हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ था तो उनकी गायत्री मैंने खुद जपी थी और मैं जपता भी हूँ, तो मैं तो अपनी जपने पर विश्वास रखता हूँ। तो क्योंकि हमें पता है जो हम जप रहे हैं वो जो है खुद जो है उन्हें दे रहे हैं। तो मित्रों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ,
तो जो आत्माएं होती है अतृप्त होती है। तो जब आप उनका भोज कर लेते हैं, मृत्यु भोज कर लेते हैं, तो वो उन्हें पता लगता है, वो 13वीं में देखते हैं कि कौन सी ऐसी आत्माएं आ चुकी हैं यहाँ पर, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति आए हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं, कौन हमारे लिए गायत्री जाप कर सकता है। देखिए मित्रों, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची है ये, कि कुछ जो है हमारे एक जानने वाले वो गायत्री साधक ही हैं, तो उनके पास जो है दूत भी हैं बालाजी के। तो वो किसी भी 13वीं में जाते हैं तो वो बिल्कुल भी भोजन नहीं करते। और ऐसा हुआ 1-2 13वीं में उन्हें बहुत ही ज़बरदस्ती किसी ने भोजन करा दिया। तो वो बोलते हैं कि जब वो पूजा करने के लिए बैठे तो वो व्यक्ति उनके समक्ष ही आकर खड़े हो गए, और उनके समक्ष आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हमारा उद्धार करो, हमें बचाओ इस योनि से। तो मित्रों, उन्होंने जो है उन्होंने बहुत प्रार्थना की और हाथ पैर जोड़े जो प्रेत होते हैं कि हमारा उद्धार कर दो। तो उन्होंने उनके नाम की गायत्री जपी और उनका उद्धार किया। तो मित्रों, आपको गायत्री, वो आपके घर में आ जाएंगे और आपको उनकी गायत्री जपनी पड़ सकती है। वो आपके घर में परेशानी कर देंगे। अगर आप फिर उस कहीं दरबार में कहीं पूछा लेने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कोई प्रेत है। तो जब वो उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा उद्धार कराइए इनसे। तो देखिए, फिर वो बात की जाती है और आपको गायत्री उनकी जपनी पड़ सकती है। अगर आप एक गायत्री साधक, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो उन्हें पता है ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप अधिक पूजा करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, आपके पास दूत है, तो आप जो है 13वीं का भोजन बिल्कुल भी ना करें और विशेष सावधानी रखें। और छूतक पातक में जो है, सूतक पातक में बिल्कुल भी भोजन ना करें। तो इससे जो आपकी सवारी होती है, जो आपके ऊपर दूत आते हैं, उन पर जो है बुरा प्रभाव आता है। इसलिए बालाजी के नियम में जो है देखिए 13वीं का खाना इसीलिए मना किया जाता है। तो हम कहीं भी जो 13वीं होती है वहाँ पर भोजन नहीं करते और न ही सूतक पातक में हम पानी भी ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, इसका विशेष देखिए, अगर आप एक सामान्य इंसान है तो भी आपको ये भोजन नहीं करने चाहिए, तो अति उत्तम है। और कहीं भी आप सूतक पातक में जाते हैं तो वहाँ पर जल भी आप ग्रहण ना करें तो अच्छा होता है, नहीं तो इसके कहीं ना कहीं से नकारात्मक प्रभाव जो है आपके ऊपर आते हैं। तो मित्रों, ठीक है, इस प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बाबा की।